आईपीसी रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। वीडियो नंबर 5 में आज ये रिकॉर्ड करने लगा हूँ। अंग्रेजी की एक कहावत है, परसिस्टेंस इज द की ऑफ ऑल एक्सपर्टीज। अगर आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चोट मारनी पड़ेगी। तो जहाँ तक हम आईपीसी के एफर्ट्स का सवाल है, तो ऑब्वियसली आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए, बेयर एक्ट पे एक्सपर्टीज करनी चाहिए। बेयर एक्ट पढ़ने से आपको आईपीसी के सेक्शंस की नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को जब आप लेटेस्ट केस स्टडीज के अंदर, लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर यूज करोगे, तो आपको रियल स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज क्रिएट होगी। इन सभी लेटेस्ट जो भी मैं सेक्शंस आपके मेन बैच में जो आईपीसी चल रहा है, इस रिवीजन बैचेस में जो मैं अपडेट्स आपको बताऊंगा, क्रिमिनल टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ करेंगे इस सीरीज के अंदर। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी मैंने शुरू कर दी हैं एवरी सैटरडे एंड संडे, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। कोशिश करूंगा कि एक दिन क्रिमिनल लॉ, एक दिन सिविल लॉ। अगर केस बहुत लंबा होगा तो एक एक हफ्ते अगर हम क्रिमिनल कर रहे हैं तो नेक्स्ट हफ्ते हम सिविल पे काम करेंगे। तो आज के इस इन सब जब आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कुछ इस तरह से मेरी बात को समझिए, जैसे एक लूडो की डाइस होती है ना, उसके अलग अलग फैसेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही लॉ के अलग अलग आयाम होते हैं। जब उन सेक्शंस के बारे में आप उसको यूज करोगे, उनके बारे में सोचोगे अपने थॉट प्रोसेस में, जब तक वो चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी मेमोरी क्रिएट नहीं होगी और आपको उन चीज़ों को यूज़ करना नहीं आएगा। मेन चीज़ है यूज़ करना आना। जब तक आप उन चीज़ों को यूज़ करना नहीं सीखोगे, आप इन चीज़ों में से पैसे नहीं कमा सकते, जो कि असली ऑब्जेक्टिव है सभी लर्निंग का। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है, मेन बैच भी एक तरीका है, और लाइव क्लासेस भी एक तरीका है, और आपकी सेल्फ स्टडी भी एक तरीका है। तो आप हर एंगल से, हर फैसेट से आप एफर्ट्स कीजिए और नेक्स्ट लेवल की नॉलेज क्रिएट कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, विच सेक्शन डील्स विद द पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर ऑफेंसेस इंडिया में कमिट होंगे तो आईपीसी आपकी पुनिशमेंट के प्रोविजंस बताएगा अभी आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो ये बात कौन बोलता है? ये बात सेक्शन 2 बोलता है। बेसिक सेक्शन है। इन बेसिक सेक्शंस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे पास एक वीडियो अवेलेबल है। आप में से जिन बच्चों को सेक्शन 2, 3 के ऊपर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बोलना, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, which section says that definitions in the code shall be understood subject to general exception mentioned in chapter number 4। चैप्टर नंबर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन। कहता है कि कोई भी ऑफेंस पढ़ेंगे ना आप, कि आप अगर ऑफेंस पढ़ लेंगे और कुछ ऑफेंसेस के ऊपर एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं, वो एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो कंप्लीट नॉलेज आपको तब मिलेगी जब आप ऑफेंसेस को जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे। और ये बात कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 6 ये बात करता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। विच सेक्शन डील्स विद पब्लिक सर्वेंट ऑफ आईपीसी। आईपीसी का कौन सा सेक्शन ऐसा है जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है? तो सेक्शन 21। पब्लिक सर्वेंट की वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है, ये कई सारे प्रोविजंस में, केस स्टडीज में काम आएगी, तो इसीलिए आपको सेक्शन 21 अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, 24 पे आएंगे। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त बात बोल दी थी कि चीफ मिनिस्टर है ना, आप राजा नहीं हो भाई, आप पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है। और ये जो है, ये तो जब ये न्यूज आई थी तो हमारे एक टीचर बोलते थे कि ये ब्रेकिंग न्यूज थी उस वक्त। उस टाइम ब्रेकिंग न्यूज वाला कंसेप्ट तो ये प्राइवेट चैनल्स के बाद आया है, यानी न्यूज़पेपर्स की मेन हेडलाइट बनी थी कई दिनों तक इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। नाम क्या है? एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। 25, हाउ मेनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर इन सेक्शन 21 आईपीसी। मैं बोल रहा हूँ सेक्शन 21 आईपीसी पब्लिक सर्वेंट का जो सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी हर एक एक्सप्लेनेशन को आपने कायदे से पढ़ना है और उसका इंटरप्रिटेशन भी सीखना है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए जो आपको भेजे थे, आप में से कई लोगों ने उसके आंसर भी किए थे।
आंसर भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, ठीक है। तो आप आंसर भेजने के बारे में मत सोचो, आप एक कॉपी बना लो, ठीक है, आप एक नोटबुक बना लो, उसमें इन क्वेश्चंस को आप ऐड करते जाओ, और वहाँ पे आप जब आपको आंसर वीडियो मिले, सॉल्यूशन वीडियो मिले, तो आप अपने आंसर्स को वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको मेरे पास बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर बहुत सारे बच्चे मेरे को करेंगे तो हम जरूरत नहीं है उस चीज़ की, तो आपने आप आंसर खुद अपने आपको टेस्ट कीजिए और सॉल्यूशन वीडियो के साथ चेक कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।